हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। पैराबोला की मेनली 4 शेप होती हैं। इन चारों शेपों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम और एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये 5 चीज़ निकालनी होंगी। तो अगर आपका कर्व कुछ इस तरह से दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर हम इसका कर्व बनाएं तो इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से इस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं P और यहाँ से एक फिक्स लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो F से P और P से M का जो डिस्टेंस का जो रेशो है, ये कांस्टेंट रेशो होता है। इस कांस्टेंट रेशो को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये इसेंट्रिसिटी हो गई। पैराबोला के लिए FP और PM दोनों इक्वल होते हैं, तो इस वजह से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसमें 1 आती है। अभी जो फिक्स पॉइंट है इसको हम फोकस बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट A0, जितना डिस्टेंस पर जो एक्स एक्सिस को जहाँ पर ये काट रहा है पैराबोला, वो वर्टेक्स हो जाएगा 0 0। जितने डिस्टेंस पर ये फोकस होता है उतनी डिस्टेंस पर ये फिक्स लाइन होती है। इस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये ए डिस्टेंस है, तो ए डिस्टेंस इधर है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया एक्स इक्वल टू -a। वर्टेक्स निकालें। वर्टेक्स जहाँ एक्स एक्सिस को ये काट रहा है वो इसका वर्टेक्स हो गया 0 0 और ये फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब फोकस से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर जाती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से जाती है, ये एल डैश, तो इसको बोलते हैं लेटर सेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू 4a और लेटर सेक्टम का जो लेंथ है 4a होता है। तो हमारे पास 4-5 चीज़ मालूम हो गई। डायरेक्ट्रिक्स आ गई एक्स इक्वल टू -a इस वाले पैराबोला के लिए, वर्टेक्स 0 0 हो गया, फोकस आपका A0 हो गया और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a हो गई। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, जो फोकस से लाइन जा रही है वो इस पैराबोला का एक्सिस है, तो फोकस से लाइन ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया। अगर आपका पैराबोला इस तरह का नहीं होके दूसरा शेप पैराबोला का ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो ये पैराबोला आपका इधर बनता है, तब इसका फोकस आपका इधर आ गया और ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ये इसका वर्टेक्स हो गया और इससे जो लेंथ जाए, जो एक्स फोकस पे जो परपेंडिकुलर है और एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से जो लाइन जाती है वो लेटर सेक्टम हो गई। तो यहां पर अपना वर्टेक्स 0 0 आ गया, डायरेक्ट्रिक्स ए डिस्टेंस पर है, यहां से फोकस भी ए डिस्टेंस पर है, तो फोकस हो गया -a0 और डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू a, वर्टेक्स 0 0 हो गया। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये 4a होती है। एक्सिस कौन सा है? फोकस से जाने वाली लाइन को एक्सिस बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। तो ये 5 चीज अपने को निकालनी है। ये तो हो गया पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y स्क्वायर इक्वल टू -4x। 2 शेप और हैं, उनको समझते हैं। अगर पैराबोला का इक्वेशन इस तरह से है x स्क्वायर इक्वल टू -4x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये जो पैराबोला बनेगा ये अपवार्ड पैराबोला बनेगा ऊपर की साइड में। तो फोकस यहाँ ऊपर आ गया, तो फोकस हो गया इसका 0, a। वर्टेक्स आपका यहीं पर है, तो वर्टेक्स इसका 0 0 होगा और ये अलोंग y एक्सिस बन रहा है, तो एक्सिस हो गया y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया x इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स नीचे आ जाएगी, y इक्वल टू -a और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इक्वल टू 4a, ये आपकी 4a होगी। अब एक दूसरा जो पैराबोला है डाउनवर्ड पैराबोला, अगर ये कर्व आपका ऐसा है y स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो ये नीचे बनेगा ऐसे, फोकस नीचे आ गया, तो इसका फोकस हो गया 0, -a। वर्टेक्स इसका 0 0 है, डायरेक्ट्रिक्स इधर आ गया ऊपर, तो y इक्वल टू a हो गई डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये y एक्सिस के अलोंग बन रहा है, तो ये x इक्वल टू 0 हो गया और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इक्वल टू हो गई 4a। तो ये 4-5 चीज अपने को मेनली समय निकालनी है और इनसे कंपैरिजन करके हम पैराबोला के वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम सारी चीज निकालेंगे। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है y स्क्वायर इक्वल 12x। अब ये कैसा है, हमारे पास 4 पैराबोला बने, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये हमारे पास
चार तरह के पैराबोला बने। अब इस पैराबोला कैसा है, इस तरह का, इसे कंपेयर करा देते। तो इसको कंपेयर करा दे किससे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो 4a की जो वैल्यू है वो 12 हो गई, 4a इक्वल टू 12 हो गया, a की वैल्यू आपकी 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। अब इसका, इस पैराबोला का सोचते हैं कि इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है a0, तो 30 हो गया इसका फोकस। इसका डायरेक्ट एक्स होता है x इक्वल टू माइनस a, तो डायरेक्ट x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। इसका वर्टेक्स होता है 0 0, इसका वर्टेक्स भी 0 0 आ गया। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 इंटू ए, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 3, तो ये 12 आ गया। एक्सिस कौन सा है, ये वाला आपका पैराबोला कौन सा बनेगा, ये पैराबोला ये वाला बनेगा, एक्सिस का एक्स एक्सिस है। तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0। तो ये सारी चीज हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, तो किस तरह का है, इस तरह का पैराबोला, इससे कंपेयर करा देते। कंपेयर करा दें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो 4a की वैल्यू 6 हो गई, 4a इक्वल टू 6 हो गया, तो a इक्वल टू 6/4 यानी 3/2 आ गया, a 3/2 आ गया। अब ये पैराबोला बनेगा कैसे, ऊपर की साइड में बनेगा, इस तरह से बनेगा, फोकस ऊपर चला गया। तो इसका फोकस क्या होता है, 0, a होता है, 0, 3/2। वर्टेक्स इसका क्या है, 0 0 है, तो 0 0 आ गया। डायरेक्ट एक्स नीचे को आ गई, y इक्वल टू माइनस a होती है, तो y इक्वल टू माइनस a डायरेक्ट एक्स हो गई, तो y इक्वल टू माइनस 3/2 हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है, 4 इंटू a, 4 इंटू 3/2 यानी 6 आ गए। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन क्या है इसका, एक्सिस क्या है इसका, y एक्सिस है, और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो ये चारों पांचों चीजें हमने निकाल ली। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी चाहिए उस तरह का पैराबोला से हम कंपेयर करा देंगे। हमारे पास 4 पैराबोलाज है, इनसे हम कंपेयर कराएंगे। एक क्वेश्चन और देख लें, थर्ड, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x, ये कैसा है, इस तरह का है। सेकंड स्टेप देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो कंपेयर करा दो, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तो 4a आपका माइनस 8 हो गया, यहां से 4a आपका माइनस 4 इक्वल टू माइनस 8, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको सोचना है कि ये पैराबोला बनेगा कैसा, ये पैराबोला इधर बनेगा, इसका फोकस इधर आ गया, तो फोकस किधर साइड में आ गया, 0, माइनस a पे आ गया, तो 0, माइनस a कितना है, 2। इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स आपका 0 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी इधर, इधर कौन सी होती है, x इक्वल टू a होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू a, यानी x इक्वल टू 2, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 इंटू a होती है, तो 4 इंटू a हमारा आया 2, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई 8। एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, केवल कंपेयर कराना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन लिखना है पैराबोला का, उसमें अपने दो कंडीशंस दे रखी हैं, एक तो फोकस दे दिया इसने 6 0 और डायरेक्ट्रिक्स दे दी x इक्वल टू माइनस 6, तो यहां से अपने को a मालूम पड़ गया कि a आपका 6 है। अब ये देखो इसका फोकस a0 है, तो फोकस a0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड में बनना है, यानी ये वाला पैराबोला बनना है। इसका फोकस कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इस सर्कल का, इस पैराबोला का, इसलिए इस पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। अब यहां अपने को a तो मालूम पड़ गया, ये डाल दे से, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू 6 डाल दी, x तो 24x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 24x, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। तो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हम ये मालूम कर लेंगे कि पैराबोला किस साइड में बनना है, उसी पैराबोला में a की वैल्यू आपको डाल देनी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फोकस दे दिया 0, माइनस 3 और डायरेक्ट्रिक्स दे दी y इक्वल टू 3। अब 0, माइनस 3 यानी इसका 0, माइनस 3 आपका नीचे आ गया, तो यानी ये वाला पैराबोला बनना है, ये फोकस है 0, माइनस a, तो यहां से a आपका 3 आ गया और इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर आती है, ये y इक्वल टू a होती है। a हमारे पास में आ गया, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये a की वैल्यू उसमें ले जाते हैं, माइनस 4ay, a की वैल्यू रखती है हमने 3 इंटू y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस 12y,
तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। तो अपने को फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से मालूम करना है कि पैराबोला किस साइड में बन रहा है, किस शेप में बन रहा है।